बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बाजू की कटिंग बताऊंगी कि किस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के बाजू को कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए मेरे पास एक बाजू आपके सामने रखा हुआ है। मैंने इसकी लेंथ पहले से ले ली है। आपके सूटों के साथ अक्सर ही जो है बाजू अलग से दिए होते हैं। ये भी बाजू सेपरेट थे। हमने ऐसे ही इसकी तय बना ली है। हमारी बाजू की लंबाई पूरी है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप उतार सकती हैं। ये देखिए हमने ऊपर से जो है 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच हमने छोड़ना है, लेकिन हम साइड से पहले 3 इंच का निशान लगाएंगे। सीधा निशान लेना है। 3 से आप 3.5 भी रख सकती हैं। आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा, लेकिन मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। ये देखें, दोनों साइड से 3 इंच का निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हमने कंधे की गोलाई बनाने के लिए एक निशान लगाया है। यहाँ हम कटिंग नहीं करेंगे। देखें, ये निशान इसलिए बनाया है कि हमारी गोलाई जो है अच्छे तरीके से आ सके। अमूमन कंधे की गोल तो गोलाई नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम शेप देते हैं इसकी अलीमदा की तरह। अलीमदा की तरह हमने शेप देनी है। आपने स्मूथ हैंड के साथ इसका जो है निशान लगाना है। ये लाइट कपड़ा है, मेरे पास कलर लाइट है, लेकिन इस पर निशान आपको वाज़िह नहीं हो रहा। आगे मैं जो कटिंग करूँगी उस पर आपको वाज़िह तौर पर निशान नज़र आएंगे। डार्क कलर का भी बाजू है, उसकी जब मैं कटिंग करूँगी तो आप गौर कीजिएगा कि किस तरह इसकी जो है कटिंग आ रही है और किस तरह इसका निशान आ रहा है। देखें, मैंने जो है दरमियान में गैप लिया है, ऊपर से 2 इंच और नीचे से 2 इंच। ठीक है, निशान लगाया और दरमियान में हमने देखा कि 7 इंच हमारे पास बच रहा था। अगर आपके पास 6 है या 5 है, दरमियान में आपके कंधे के मुताबिक ही कपड़ा होगा। आपने उसका हाफ़ लेना है। हाफ़ में से आपकी इसकी गोलाई करेंगे। निशान मेरे पास लग चुका है। आपने बस ये याद रखना है कि ऊपर से 2 इंच आपने सीधा लेना है और इसी तरह आपने नीचे से भी थोड़ा सा सीधा लेना है। दरमियान में से आपने अलीमदा की तरह शेप देनी है। देखें, 3 इंच ये आपका निशान सही लगा होगा तो फिर आपकी परफेक्ट कटिंग आएगी और कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी कटिंग में। ये निशान आपने बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ लगाना है और ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग करते हुए भी ज़्यादा गोलाई ना दें। अलिफ मदा की तरह शेप बना लें इसकी। ये देखिए, आपके सामने ये कटिंग हो चुकी है। ये पहली कटिंग है, लेकिन अगली फ्रंट जो हमारे बाजू की फ्रंट साइड होगी उसकी कटिंग हमने थोड़ी सी चेंज करनी है। देखें, ये मैं आपको बाजू दिखा रही हूँ, ये कटिंग हुआ हुआ है। ये हमने इस तरह जो है इसकी कटिंग करनी है फ्रंट में। उसका निशान हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमने दरमियान में गैप रखा था, 7 इंच का था हमारे पास, उसके दरमियान में हमने 3.5 पे निशान लगाया था। वो 3.5 के पास से हमने थोड़ी सी गोलाई करनी है। नीचे और ऊपर से हम नहीं लेंगे कटिंग, सिर्फ हम दरमियान से जो दरमियान का 7 इंच का गैप था वहाँ से हम कटिंग लेंगे। ये हमने तकरीबन 1 इंच, पौना से 1 इंच जो है निशान लगाया है और वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हुई भी आपके पास देखें है, आपको नज़र आ रही है वाज़े तौर पे, उसकी कटिंग साफ़ दिखाई दे रही है। उसी तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर रहे हैं। ये कंधे की कटिंग बता रही हूँ आपको। कंधे की कटिंग के बाद आपको आगे के स्टाइल भी बता दूँगी। आपने ख़ास तौर पे इन कंधों का ध्यान रखना है। आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रही होगी। ये मैंने पहले 4 पीसीस की कटिंग की थी मद की शेप में, और फिर उसके बाद ये 2 पीस जो हैं ऊपर वाले फ्रंट वाले जो लिए हैं मैंने, उनकी मज़ीद डीप कटिंग कर दी, ताकि फ्रंट में जो है आगे हमारे जो झोल आते हैं कमीज़ में फिटिंग में, वो हमारे झोल ना आए। ठीक है, अब आगे से देखें, हमने इसका जो है इलास्टिक वाले बाजू बनाने हैं। देखें, जो इलास्टिक वाले बाजू होते हैं उसकी हम कटिंग नहीं करते। जैसे बाजू सीधा है फ्रंट में, हमने ऐसे ही सीधा रखना है। आगे से फोल्डिंग कर देंगे, यहाँ इलास्टिक डाल देंगे जैसे हम शलवार में इलास्टिक डालते हैं। सिर्फ दरमियान से हम इस बाजू को अलग कर देंगे और ये हमारा जो है इलास्टिक वाला बाजू तैयार हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे बाजू की तरफ। दूसरा बाजू जो है मैंने आपको दिखाया था कि कंधे की कटिंग में कर चुकी हूँ। फ्रंट में हमने बेल बाजू बनाना है। बेल बॉटम अक्सर ही कपड़ों पर बनाया जाता है। गर्मियों के कपड़ों पर भी हम बना लेते हैं और सर्दियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखें, फ्रंट में आपने
जो है 7, 8 या 9 इंच जितना आप खुला पहनना चाहें रख सकती हैं। इसमें कोई कैद नहीं होती कि हमने 6 ही रखना है या 7 ही रखना है। 8 इंच पे भी आप कटिंग कर सकती हैं, 8 पे और 9 पे, और 7, साढ़े 7 तक तैयार रह सकता है। यहाँ 6 इंच का मैंने गैप रखा है। जैसे हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, इसी तरह हमने बेल की बाजू की जो फिटिंग होती है इसमें भी निशान लगाना होता है। 6 इंच का मैंने दरमियान का निशान रखा है। दरमियान में आप 7 इंच रख सकती हैं, क्योंकि ये आपकी बाजू के हिसाब से होती है कटिंग। बाजू का साइज़ आपका जैसा होगा, यानी कि मोटी है या पतली है बाजू, उसके हिसाब से हम ये जो है साइज़ रखते हैं। हमने 7 इंच का रखा है। आगे से जो है फ्रंट कॉर्नर आपने कटिंग करना है, हल्की सी गोलाई करनी है, शुरू से आपने नहीं कटिंग करना। तकरीबन 2.5 इंच आप सीधा छोड़ दें, फिर उसके बाद आपने कॉर्नर कटिंग करना है। उसके बाद जैसे निशान लगाया है उसी निशान पर आपने कटिंग करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमारे पास 2 बाजू हो गए, तीसरा मेरे पास है कढ़ाई वाला बाजू। इसमें देखें ये सीधा कपड़ा दिया है और हमने जो है इसको दरमियान में से अलग करना है। दरमियान में एक लाइन दी हुई है, अलग से डिज़ाइन है, ये हमने बाजू के दरमियान में रखना है। ये हम सिंपल बाजू बनाएंगे, इसमें कोई बेल कटिंग नहीं है, ना इलास्टिक वाले हैं ना कफ वाले, ये सिंपल बाजू हैं। सिंपल बाजू की कटिंग भी सिंपल ही होती है। जो कंधे की कटिंग है, मैं आपको बता रही थी कि आपको वहाँ निशान वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहे, तो आपने यहाँ पर जो है निशानों की तरफ ध्यान रखना है कि किस तरह निशान लगाए गए हैं। दोबारा से आप रिपीट कर सकती हैं उसको, कंधे की कटिंग को। बाजू की तय बनाने के बाद हमने दोनों साइडें इसकी बराबर कर ली, और फिर उसके बाद हम 3 इंच की लाइन लगाएंगे, वही जो मैंने पहले आपको बताई थी। ये लाइन लग गई है, इसके दरमियान में हमने ऊपर और नीचे से जो है, ऊपर से 2 इंच सीधा रखना है कपड़े को, और नीचे से भी 1.5 से 2 इंच सीधा रखेंगे। उसके बाद दरमियान से हमने मद की शेप देनी है। ये देखें, अब वाज़े तौर पर आपको पता चल रहा है, ये मैंने स्मूथ हैंड के साथ इसकी मद की शेप बनाई है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है इसको, और फिर जैसे आपको पहले तरीका बताया था कि फ़्रंट में जो, ये तो 4 पीसीस की कटिंग हुई है। फ़्रंट के जो 2 पीस हैं वो हमने दोबारा से कट करना है। उसमें तकरीबन 0.5 से 1 इंच तक हमने जो है मज़ीद निशान लगाना है। ये निशान इस पर वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है, ये हम निशान लगाएंगे और फिर दोबारा से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ दरमियान से कटिंग करनी है, आपने साइड से कटिंग नहीं करना। ये सिर्फ झोल की वजह से है कि हमारी फ़िटिंग जो है बैलेंस के साथ अच्छी फ़िटिंग आ जाए। अब फ्रंट हमने इसका बिल्कुल सिंपल बाजू का बनाना है। सिंपल बाजू जो आम तौर पर हम किसी भी सूट के बना लेते हैं। सादे बाजू बनाने हैं, सादे बाजू के लिए आप तकरीबन आगे से 5.5 से 6 इंच तक रखेंगी और उसको कंधे के बिल्कुल बराबर रख कर एक रेब निशान बनेगा, वो निशान आप लगा लेंगी और उस पर कटिंग कर देंगी। ये आपका सादा बाजू तैयार हो गया। अब देखें, ये जो है मेरे पास कढ़ाई वाला पल्लू है। ये बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था, लेकिन बाजू जो है बहुत ही अजीब तरीके से दे दिए उन्होंने। चौड़ाई में तो इसका कपड़ा दिया ही नहीं, जैसे एक बाजू का कपड़ा हो, और लंबाई में कपड़ा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। हम इसकी ऐसे करेंगे कि लंबाई सिर्फ हम इसकी उतारेंगे जितनी हमने लंबाई लेनी है। मैंने 21 जो है इसकी आगे से इसकी लेंथ रखनी है, मैंने वो लंबाई इसकी उतार देनी है। ये निशान मैंने लगा लिया और ये लंबाई उतार दी, ठीक है। आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, वो अजीब तरीके से दिया हुआ उन्होंने ना। चौड़ाई तो इसकी बहुत कम दी है और लंबाई हमारे पास थी, हमने लंबाई में से तो उतार लिया। अब हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है। सीधा करने के बाद फिर हमने इसकी बाजू की तय लगानी है। ये देखें, ऐसे हम तय लगाएंगे। हमारे पास तकरीबन 6 से 7 इंच सिर्फ ये कपड़ा है। अगर बच्ची का बाजू बनाए तो बन सकता है, लेकिन अगर हमने बड़ा बाजू बनाना हो किसी औरत का तो वो कंधा पूरा नहीं होता। हमने अलग अलग पीस किए इसके और इसकी तय बना ली। तह तो हमने बना ली। अब हमने जो है इसका कंधा बढ़ाना है। उसके लिए हमने जो पीछे से इसका कपड़ा कटिंग किया था वो कपड़ा हम लेंगे और उस कपड़े की हम 4 तहें बनाकर इसके साथ रखेंगे, ठीक है।
ये जो कपड़ा है इसको हमने लंबाई की साइड से रख लेना है, क्योंकि चौड़ाई की साइड से बाजू तो दिए मैं, लेकिन वो हमारे पास पूरा नहीं होता। हमने आगे तक लगाना है कपड़ा, ताकि हमारी जो आगे से बाजू डालने की जगह है वो भी हमारे पास कपड़ा पूरा हो जाए। अब देखें, ये मैंने लिया है, मेरा कंधा यहाँ पूरा हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें आपका कंधा थोड़ा बड़ा है, तो आप इससे बड़ा बनाना चाह रही हैं तो वो इस तरीके से लेंगी कि देखें रेब कली होती है जैसे, इस तरीके से आप कटिंग कर लेंगी इसको। इसके 2 पीस बना के फिर आप उसको अलग-अलग रख लेंगी और फिर उसे कटिंग करेंगी। लेकिन मेरा इस तरीके से ही पूरा हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। मैंने ऐसे रख के इसको जो है कंधे को काट दिया और फिर उसके बाद जो है इसके अलग-अलग पीसेस कर दिए। इसके साथ हम जोड़ लगाएँगे, जोड़ लगाने के बाद जो है हमारा भी बाजू तैयार हो जाएगा। आगे से भी हमने इसकी शेप बना दी और सिंपल बाजू कटिंग कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद वीडियो तैयार कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।